हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम एनसीईआरटी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ठीक है, ये 2011 के प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, अपघटन से, नॉन ऑफ दिस। इसमें से पूछा जा रहा है कि आपका जो ऑक्सीजन का संतुलन होता है प्रकृति में कैसे बना रहता है। तो ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है वो हमारा बना रहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बना रहता है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम ऊष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया। ये 2024 और 2014 की क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर पूछा गया है। पहला है वियोजन, दूसरा है संयोजन, तीसरा है उभयगामी और एक चौथा ऑप्शन है प्रतिस्थापन। यहाँ पे जब कोई अभिक्रिया टूटता है ऊष्मा अभिक्रिया देने से तो ये हमारा टूट गया, बिखर जाएगा। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बना है, तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ये 2015 के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये 2015 के प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा है तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या कॉपर का अवकरण हो रहा है या कॉपर का नाइट्रोजन या A और B दोनों हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका तीसरा नंबर तो ऐसा ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बनाना है आप लोग को कॉपर का ऑक्सीकरण और कॉपर का अवकरण में। तो यहाँ पे जब किसी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो होता है कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अवकारक है। 2015 के ये प्रश्न पूछे गए, ये सभी के सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ली गई है। ठीक है, H2 है, CO2 है, O2 है, H2S है, यानी कहा जा रहा है कि निम्न में कौन अवकारक है। तो ये अवकारक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी H2S जो होते हैं वो अवकारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है 5वां नंबर कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि 2014 और 2017 में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी और ये संयोजन होता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऊर्जा प्राप्त होने के क्रम में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हम लोग का ऊर्जा का क्या होता है, अवशोष होता है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का जो हमारे इस वीडियो में आप लोग बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।